जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले अव्यय के ऊपर। जी हाँ, अव्यय के ऊपर हम लोगों का पूरा बातचीत होने वाला और ये हम लोगों का 7वां क्लास होगा हिंदी व्याकरण का। यदि आपने पीछे के 6 क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के पीछे के 6 क्लास को देख करके अपने बिहार पुलिस 2025 की तैयारी, साथ ही साथ जो है कि बिहार डीएलएड की तैयारी 2025 की, और साथ ही साथ जो है कि एसएससी जीडी की भी तैयारी आप जो है आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपने जो है ना एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अव्यय के परिभाषा से शुरुआत करेंगे। तो अव्यय का परिभाषा क्या कहता है? जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। बात को समझिएगा, जिन शब्दों का रूप कभी भी नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर कहता है जिन शब्दों का रूप लिंग वचन आदि के कारण नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, इसमें आपका अव्यय क्या हो गया? धीरे धीरे आपका अव्यय है। धीरे धीरे, ऊपर ऊपर, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, इस तरीके से जितना भी शब्द बोलेंगे ये सारा आपका अव्यय होगा। और अव्यय उसी को कहते हैं जिसका रूप कभी भी नहीं बदलता है, वैसे शब्द अव्यय होते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन सा अव्यय है? यहाँ परिभाषा के साथ है संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, तक, बिना आदि हो सकता है। यानी कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पीछे आ करके उनका संबंध किसी और शब्दों से बताता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और कौन सा अव्यय कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि संबंध बताएगा, संबंध बोधक अव्यय। जैसे आगे हो गया, पीछे हो गया, तक हो गया, बिना हो गया, एटसेट्रा हो गया। अगला कहता है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द वाक्यों को जोड़ता और अलग करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जोड़ने वाले शब्द को संयोजक और अलग करने वाले को विभाजक कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो शब्द दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करेगा या तो अलग करने का काम करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे किंतु हो सकता है, परंतु हो सकता है, अगर हो सकता है, मगर हो सकता है, बल्कि हो सकता है, लेकिन हो सकता है, इत्यादि हो सकता है। जैसे और है, एवं है, अथवा है, परंतु है, अगर है, बल्कि है, आदि हो सकता है। यानी जो शब्दों को जोड़ने और अलग करने का काम करेगा उसे समुच्चय बोधक अव्यय तो कहेंगे, लेकिन जो जोड़ने का काम करता है उसे संयोजक कहते हैं, और जो अलग करने का काम करता है उसे हम लोग विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजक कहते हैं। और एक बात प्यारे साथियों जानकारी हेतु कि आपको ये हर एक एकेडमिक परीक्षा जो बोर्ड एग्जाम देते हैं बच्चे 10th क्लास 12th क्लास का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार पुलिस, एसएससी जीडी और बिहार डीएलएड के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावे जो है एकेडमिक जो विद्यार्थी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उसे भी अव्यय से सवाल आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अव्यय है तीसरा, विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक या आश्चर्य का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे ओह, हाय, वह आदि हो सकता है। यानी जिस अव्यय शब्दों से
हर्ष का बोध हो, खुशी का बोध हो, उत्साह का बोध हो, या तो हम लोग कह सकते हैं शोक का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे में ओह, हाय, वाह वाह आदि हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है क्रिया विशेषण। जिस अव्यय से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, यहाँ पर आपका वह तेज दौड़ता है तो तेज आपका हो गया क्रिया विशेषण। दौड़ना है क्रिया, लेकिन उसी का विशेषता है तेज, तो हम लोग कहेंगे क्रिया विशेषण हो गया आपका तेज। तुम वहां रहते हो, वहां आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक बार बहुत अच्छे से। कहता है सबसे पहले अव्यय किसको कहेंगे, तो जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है या कभी नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो इसमें जो है जिन शब्दों का रूप जो है लिंग वचन आदि के कारण से नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है तो धीरे धीरे आपका अव्यय हो गया। कोई चीज ऊपर ऊपर चल रहा है तो ऊपर ऊपर अव्यय हो गया, ऊपर नीचे अव्यय हो गया, दाएं बाएं अव्यय हो गया। तो जिनका रूप कभी नहीं बदलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्यय। अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 भेद। संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता हो उसे संबंध बोधक क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे आगे पीछे तक बिना आदि हो सकता है। अगला कहता है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी जो शब्द वाक्यों को जोड़ता और अलग करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर आदि हो सकता है। लेकिन जो जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं और जो अलग करता है उसे विभाजक कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों बात भी नीचे में है। अगला है विस्मयादि बोधक, जिन अवयवों से हर्ष, शोक या आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं या कहा जाता है। जैसे ओह, हाय, वाह वाह, ये सारा जो है ना, कहीं दुख प्रकट हो रहा है कहीं खुशी प्रकट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला बात करते हैं क्रिया विशेषण। जिस अव्यय से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, कैसा दौड़ता है भाई, तेज दौड़ता है, तेज आपका क्रिया विशेषण हो गया। वह, तुम वहां रहते हो, वहां रहता है, इसका मतलब वहां क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया क्या हो गया, विशेषण हो गया। चलिए आगे आप लोगों का क्रिया विशेषण जो है यहीं पर क्या होता है, समाप्त तो होता है। और हम लोग अगले चैप्टर में और अगले टॉपिक पर बात करेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी प्रकार का लगता है कि कमी है तो उसको पूरा करेंगे, और लगता है कि पूरा ही है, ठीक ठाक चल रहा है, तो हम क्लास को अब जो है आप लोगों से एक राय लेते हैं कि हिंदी व्याकरण का क्लास जो है आप लोगों के बीच में लाइव लाया जाए। और साथ ही साथ एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो है कि 1 तारीख से 1/7/2025 से आपका जो है कि 1 बजे से लाइव क्लास चलेगा, 1 बजे से लाइव क्लास चलेगा, जिसमें आपको बिहार पुलिस एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको कराए जाएंगे साइंस के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हिंदी व्याकरण को लाइव लेकर के आप लोग क्या कहते हैं ये बात कमेंट में जरूर बताइएगा कि हिंदी व्याकरण को शाम में लाइव रखा जाए और उसके क्वेश्चन को लाइव रखा जाए कि नहीं रखा जाए, ये अपना राय जरूर दीजिएगा, ताकि जो है कि उसे हम प्रयास करके जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं उनका जो है क्वेश्चन भी और साथ ही साथ जो है कुछ टॉपिक को आगे भी बढ़ाते जाएं। तो इस पर आप अपना राय जरूर दीजिएगा और आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।